सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें हैं नया राजस्थान जिला दर्शन। तो 4 जिले अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास रहेगी भाग संख्या 5 और जिला रहेगा जोधपुर शहर। जोधपुर बोल दो या फिर जोधपुर शहर। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं जोधपुर शहर जिला। देखिए मित्रों, ये जो जोधपुर शहर है, इसका संस्थापक, इसकी स्थापना किसने की? ध्यान रखना, राव जोधा ने। राव जोधा ने कब की? 1459 में। अगर हम बात करें मित्रों, एक आता है 1559। कौन सा? 1559। 1559 में उदयपुर शहर बसाया गया था महाराजा उदय सिंह के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर शहर है, इसका संस्थापक है राव जोधा और राव जोधा ने 1459 में इसे बसाया था। यह जोधपुर शहर है, इसका मित्रों प्राचीन नाम ध्यान रखना, जोधाना मरुवर। उपनाम की अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है उपनाम। इसे कहते हैं सूर्य नगरी। देखिए मित्रों, नीला शहर, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये सूर्य नगरी और नीला शहर दोनों प्रश्न पूछे गए, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यह प्रश्न कई बार पूछा गया। रेगिस्तान का केंद्र, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है नामिक राजधानी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, विधि नगरी, भारत की वेर की राजधानी, ये इसके क्या है? सभी उपनाम है। एक ध्यान रखना, जोधपुर शहर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर शहर। जोधपुर शहर का आरजे नंबर, आरजे नंबर की हम बात करें तो इसका आरजे नंबर है 19। क्या रहेगा? 19। शुभंकर की अगर हम बात करें तो शुभंकर आता है कुरंजा पक्षी। कौन सा? कुरंजा, कुरंजा पक्षी। कुरंजा पक्षी है मित्रों, ये सर्वाधिक, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, खिंचन गांव, खिंचन गांव। और खिंचन गांव है मित्रों फलोदी जिले में। यह किस जिले में है? फलोदी जिले में। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना कौन सा गांव है? खिंचन गांव। यहाँ पर सर्वाधिक कुरंजा पक्षी देखे जा सकते हैं और यह वर्तमान में किस जिले में है? तो फलोदी जिले में। लेकिन शुभंकर पूछे तो कहाँ का है? जोधपुर का। कुरंजा पक्षी इसके लिए प्रसिद्ध अभयारण्य, क्या बात करें? अभयारण्य। अभयारण्य अगर आपसे पूछे तो ताल छापर, कौन सा है? ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य। और ताल छापर अभयारण्य यह चूरू जिले में, किस जिले में है? चूरू जिले। और ताल छापर अभयारण्य काले हरिण के लिए प्रसिद्ध है, काले हरिण के लिए प्रसिद्ध भी है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो वेरी इंपॉर्टेंट है गोडाउन के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध जंतुआलय। तो यह कौन सा जंतुआलय है? जोधपुर जंतुआलय। तो गोडाउन के प्रजनन के लिए उपयुक्त जंतुआलय या प्रसिद्ध जंतुआलय है, वो है जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय है मित्रों, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में। यह आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान अपने जंतुआलय बात करें राजस्थान में, राजस्थान में कुल जंतुआलय, कुल, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कितने हैं अभी तक? 5। कितने हैं? 5, जिसमें से एक आज हमने पढ़ा जोधपुर जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1936 में। और ये किसके प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है? तो गोडाउन के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो गोडाउन पक्षी है, इसका प्रजनन का उपयुक्त समय है वो अक्टूबर-नवंबर महीना है। प्रजनन के लिए कौन सा महीना है? तो ध्यान रखना, अक्टूबर, नवंबर।
नवंबर माह इसके प्रजनन के लिए उपयुक्त है। समय, ये जो गोडाउन पक्षी है मित्रों, इसको राज्य पक्षी, ये अपने क्या है, राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य पक्षी है, इसका दर्जा मिला था 1981 में, 1981 में। और अगर हम बात करें तो राजस्थान का राज्य पशु अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, चिंकारा। और चिंकारा को दर्जा मिला था राज्य पशु का 1981 में। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा है, ये ध्यान रखना। कहाँ पाया जाता है, तो जोधपुर जिले में। कहाँ पाया जाता है, जोधपुर जिले में। तो राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा पक्षी है वो जोधपुर जिले में है, पशु जोधपुर में है। और गोडाउन है, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों को दर्जा मिला था कब, 1981 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर लिफ्ट नहर या इसी का नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। और ये ध्यान रखना किसकी लिफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्या है, लिफ्ट नहर है। यह क्या है, जोधपुर जिले की जीवन रेखा है। इसे क्या कहते हैं, जोधपुर जिले की जीवन रेखा। तो जोधपुर जिले की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो लिफ्ट नहर है यह जोधपुर में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है, इसलिए इसे कहते हैं जोधपुर जिले की जीवन रेखा। यह आपको ध्यान रखना है। और इसका जो जल है, ये ध्यान रखना, जल कायलाना झील में जाता है। किस झील में जाता है, कायलाना झील में जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर है जिससे जोधपुर जिले में पेयजल की आपूर्ति होती है, तो वो कौन सी है, जोधपुर लिफ्ट नहर या इसी का नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। इसलिए इसे जीवन की पेयजल की उपलब्धता करवाता जोधपुर, इसलिए इसे कहते हैं जोधपुर की जीवन रेखा। और इसका जल है वो कायलाना झील में जाता है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो जोधपुर जिले के प्रमुख बांध की अगर हम बात करें तो 3 बांध प्रसिद्ध है। एक उम्मेद सागर बांध है, एक तखत सागर बांध है, एक गुलाब सागर बांध है। तो जोधपुर में कितने बांध प्रसिद्ध हैं, 3 बांध है। उम्मेद सागर है, तखत सागर, गुलाब सागर और एक छोटा है गुलाब सागर का बच्चा, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बालसमंद झील है मित्रों, इसका निर्माण करवाया था बालक राव परिहार ने। किसने करवाया था, बालक राव परिहार ने। बालक राव परिहार ने इस झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया। लेकिन इस झील के मध्य में अष्टखंबा महल है। क्या है, अष्टखंबा महल। और अष्टखंबा महल इसका निर्माण अगर हम बात करें तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूर सिंह ने। यह आपको ध्यान रखना है। और इस अष्टखंबा महल है, इसमें एक बाग बनवाया था। इस महल में ध्यान रखना, इस महल में एक जनाना बाग का निर्माण करवाया। यह आपको ध्यान रखना है, जनाना बाग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो कायलाना झील है, यह जोधपुर जिले में है। किस जिले में है, जोधपुर जिले में। ये एक क्या प्राकृतिक झील है, ये क्या है, एक प्राकृतिक झील है।
लेकिन इसका पुनर्निर्माण आधुनिकीकरण करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह ने। सर प्रताप सिंह ने, सर प्रताप सिंह ने। इसलिए इसे प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, जोधपुर शहर की सबसे बड़ी झील है, कि सबसे बड़ी झील है। यह आपको ध्यान रखना है। जोधपुर शहर की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछे तो वो है कायलाना झील, और यह एक क्या है? मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट ध्यान रखना, इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क है। माचिया सफारी पार्क है, यह आपको ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखना, माचिया सफारी मृगवन, यहाँ पर क्या है? माचिया सफारी मृगवन, माचिया सफारी मृगवन, यह भी कहाँ पर है? तो यह अपने जोधपुर में है, कायलाना झील के किनारे मृगवन। और इसकी स्थापना ध्यान रखना 1985 में हुई थी, 1985 में। और वर्तमान राजस्थान में कुल मृगवन की अगर हम बात करें तो वो कितने हैं? तो वो राजस्थान में कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान में सर्वाधिक पड़त भूमि, राजस्थान में सर्वाधिक पड़त भूमि वाला जिला है तो वो कौन सा है? जोधपुर है। वो कौन सा है? जोधपुर है। और जोधपुर ज़िले में ध्यान रखना, एक जीरा मंडी है। कौन सी मंडी है? तो जोधपुर में कौन सी मंडी है? जीरा मंडी है, जीरा मंडी, यह आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। और राजस्थान में कुल कृषि विश्वविद्यालय है वो कितने हैं? तो कुल कितने हैं? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, कुल 5 है। राजस्थान में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5। और राजस्थान का प्रथम और सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर जिले में। किसमें? बीकानेर जिले, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अपना हम बात करें तो ध्यान रखना, जोधपुर में और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र है बाजरा और इसबगोल। यहाँ लिख देता हूँ, बाजरा और इसबगोल अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछे तो ये मंडोर जोधपुर में, कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर, इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर। एक आती है यहाँ पर खजूर पौध प्रयोगशाला, ये भी आपको ध्यान रखना, इधर लिख देता हूँ मैं, खजूर, इंपॉर्टेंट है, खजूर पौध प्रयोगशाला, ये ध्यान रखना चौपासनी जोधपुर में। कहाँ पर है? चौपासनी नामक स्थान जोधपुर में, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से लगभग सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना, मारवाड़ महोत्सव या इसे कह सकते हैं जोधपुर महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव या जोधपुर महोत्सव। तो ये कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, अक्टूबर माह में मनाया जाता है। किस माह में? अक्टूबर माह में, मनाया जाता है।
कौन सा महोत्सव? मारवाड़ महोत्सव। अगर हम बात करें मारवाड़ या जोधपुर के प्रसिद्ध नृत्य, तो ध्यान रखना, एक आपको ध्यान रखना है घुड़ला नृत्य। कौन सा? घुड़ला नृत्य। एक आपको ध्यान रखना है डांडिया नृत्य, यह अपने प्रसिद्ध है डांडिया नृत्य। एक आपको ध्यान रखना है धमक नृत्य। तो घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का है, और डांडिया नृत्य जोधपुर का है, और धमक नृत्य जोधपुर का है। नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो ये कहाँ पर है? जोधपुर में। इसका निर्माण ध्यान रखना राव जोधा ने पंचेतिया या चिड़ियानाथ टुक पहाड़ी पर, यह पहाड़ी कई बार परीक्षा में पूछी गई, चिड़ियानाथ टुक पहाड़ी। तो यह आपको ध्यान रखना है चिड़ियानाथ टुक पहाड़ी। अब ध्यान रखना, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी नींव रखी थी किसने? करणी माता ने। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसकी नींव किसने रखी? तो करणी माता ने, लेकिन निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किस पहाड़ी पर? पंचेतिया या इसे कहते हैं चिड़ियानाथ टुक पहाड़ी पर। और इसकी नींव में ध्यान रखना राजा भांबी व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। किसको? राजा भांबी या इसे कहते हैं राजा राम व्यक्ति को जिंदा या जीवित चुनवाया गया। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना। अब हम बात करें, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका उपनाम ध्यान रखना, इसे कहते हैं गढ़ चिंतामणि। क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि। ये इसका क्या है? उपनाम है। इसे कहते हैं म्यूरगढ़। क्या कहते हैं? म्यूरगढ़। और इसी को कहते हैं म्यूर ध्वजगढ़। ये इसके क्या है? उपनाम है। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, इस दुर्ग को फरिश्तों, परियों व देवी देवताओं द्वारा निर्मित किसने बताया? तो यह आपको ध्यान रखना है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह किसने बताया था? तो रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने बताया था? रुडयार्ड किपलिंग ने। इसने कहा यह दुर्ग तो फरिश्तों, परियों व देवी देवताओं से निर्मित है। तो यह किसने बताया था? रुडयार्ड किपलिंग ने। और रुडयार्ड किपलिंग ने किस पुस्तक में इस बात की जानकारी दी है? तो ध्यान रखना जंगल बुक। इनकी एक पुस्तक है जंगल बुक। इसमें इस बात का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। साथ में ध्यान रखना, ये जो रुडयार्ड किपलिंग है, इन्होंने एक दुर्ग के बारे में कहा, यह दुर्ग तो भूतों व प्रेतों से निर्मित है। वो दुर्ग था तारागढ़ दुर्ग बूंदी का। यह भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो यहाँ पर दुर्ग में एक नागणेची माता का प्रसिद्ध मंदिर है। किस माता का प्रसिद्ध मंदिर है? तो ध्यान रखना नागणेची माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया था। मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और राव जोधा यहाँ पर मूर्ति लाए थे नगाना गांव से। कहाँ से लाए थे? नगाना गांव। और नगाना गांव है ये अपने बाड़मेर में। तो राव जोधा नागणेची माता है, इनकी मूर्ति नगाना गांव बाड़मेर से लाई। और ये जो नगाना गांव बाड़मेर है, ये ध्यान रखना माता का प्रथम स्थान है। ये माता का क्या है? प्रथम स्थान माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्थान या प्रथम धाम। अब साथ में ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है जो परीक्षा में पूछी जाती है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी, ये आपको ध्यान रखना है।
ये अपनी क्या है, मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी। तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है वो कौन है, नागणेची माता। इसके बाद आपको ध्यान रखना है चामुंडा माता। चामुंडा माता है, ये अपने कहाँ पर है मंदिर, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में ये ध्यान रखना कुल देवी है प्रतिहारों की। ये कुल देवी किसकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, कुल देवी। कुल देवी किसकी है, प्रतिहारों की। जोधपुर के प्रतिहारों की, जोधपुर के प्रतिहारों की क्या है, कुल देवी है। तो जोधपुर के प्रतिहारों की कुल देवी, और साथ में ध्यान रखना राठौड़ों की आराध्य देवी। किसकी है, राठौड़ों की आराध्य देवी। राठौड़ों की आराध्य देवी। तो राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता, जबकि राठौड़ों की आराध्य देवी है चामुंडा माता। और चामुंडा माता का जो मेला लगता है वो नवरात्रों में लगता है, 9 दिनों तक लगता है। और मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, तो राव जोधा ने करवाया था, राव जोधा ने। और यह कुल देवी है प्रतिहारों की। किसकी है, प्रतिहारों की। एक बात और साथ में ध्यान रखना, यहाँ पर 2008 में नवरात्रों के अवसर पर भगदड़ मच जाने के कारण लगभग 300 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, 2008 में, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक चोपड़ा कमेटी की गठन किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मंदिर आता है, मुरली मनोहर जी का मंदिर है। एक मंदिर आता है आनंद धन जी का मंदिर है। साथ में ध्यान रखना शेरशाह सूरी की यहाँ पर क्या है, मस्जिद है। और यहाँ पर ध्यान रखना महल की अगर हम बात करें तो एक आता है श्रृंगार महल। श्रृंगार महल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में कौन सा महल, श्रृंगार महल। श्रृंगार महल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। यहाँ पर जोधपुर शासकों का क्या होता था, राज तिलक होता था। क्या होता था, राज तिलक। जोधपुर शासकों का राज तिलक, तो वो कहाँ होता था, तो ध्यान रखना श्रृंगार महल में राज तिलक। एक यहाँ पर महल आता है, उसका नाम है फूल महल। कौन सा महल है, फूल महल। ये जो श्रृंगार महल है इसका निर्माण राजा तखत सिंह ने करवाया। और ये जो फूल महल है इसका निर्माण करवाया था अभय सिंह ने। इसके बाद में महल आपको ध्यान रखना है चोखिलाव महल। चोखिलाव महल है, इसमें ध्यान रखना राम और रावण को युद्ध करते दिखाया गया है। अगर आपसे पूछे राम और रावण को युद्ध करते हुए दिखाया गया तो वो कहाँ दिखाया गया है, चोखिलाव महल, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में। यह बात आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जोधपुर जिले में अन्य मंदिर ये भी आपको ध्यान रखना है। जोधपुर जिले में अन्य मंदिर में एक आती है माता पिपाड़ माता। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, पिपाड़ माता का मंदिर कहाँ पर है, जोधपुर शहर में। ऊंटाला माता का मंदिर, यह भी परीक्षा में पूछा गया, कहाँ पर है, जोधपुर शहर में। इसके बाद में ध्यान रखना सैनणी माता का मंदिर है, गंग श्याम मंदिर है, कुंज बिहारी जी मंदिर है, अधरशिला रामदेव जी का मंदिर, यह भी आपको ध्यान रखना, अधरशिला रामदेव जी का मंदिर जोधपुर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो ध्यान रखना नाथ संप्रदाय इनका संस्थापक था मत्स्येंद्र नाथ मुनि। और नाथ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो है महामंदिर जोधपुर। यहाँ महामंदिर जोधपुर है, इसका ध्यान रखना। नाथ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है इसका निर्माण करवाया था महाराजा मान सिंह ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। यह प्रश्न पूछा गया है।
कि नाथ संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ, प्रधान पीठ, तो ध्यान रखना महामंदिर, और महामंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा मान सिंह ने। वो नाथ संप्रदाय है, इसके संस्थापक है मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पर महामंदिर पीठ है, ये ध्यान रखना राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र है नाथ संप्रदाय का। यह भी आपको ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र या मुख्य पीठ या स्थान, तो वह है महामंदिर जोधपुर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है रावण मंदिर। रावण मंदिर है यह मंडोर में है। कहाँ पर है? मंडोर में। यह उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर है, यह आपको ध्यान रखना। उत्तरी भारत का एकमात्र मंदिर है, एकमात्र रावण मंदिर, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर है, वो मंडोर जोधपुर में है, और यहाँ पर रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या है? पीहर है, यह भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होता है? दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं किया जाता, यह भी आपको ध्यान रखना। यह जोधपुर की सबसे प्राचीन राजधानी है, वो कौन सी है? मंडोर है। कौन सी है? मंडोर है, यह भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। यहाँ पर क्या है? तो यह मंडोर है। मंडोर में मैं इधर लिख देता हूँ मंडोर। मंडोर में क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, मंडोर जोधपुर में है। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो बीकानेर में, और वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर था हेरंबर गणपति जी का मंदिर, यह आपको ध्यान रखना है। यह भी प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें, तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है महल। जोधपुर के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, एक तो आता जसवंत थड़ा। कौन सा? जसवंत थड़ा, जिसका निर्माण करवाया था, ये निर्माण पूछा गया है, महाराजा सरदार सिंह ने। महाराजा सरदार सिंह ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसका उपनाम आपको ध्यान रखना है। उपनाम यह कई बार परीक्षा में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपनाम इसे कहते हैं मारवाड़ व राजस्थान का ताजमहल। मारवाड़ व राजस्थान का ताजमहल। ताजमहल यह आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ का और राजस्थान का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है वो जसवंत थाड़ा, जिसका निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने लगभग 1906 में। लगभग 1906 में। नेक्स्ट आता है एक थंबा महल। एक थंबा महल है, ये अपने कहाँ पर है? जोधपुर शहर में है, और जोधपुर शहर में भी कहाँ है? मंडोर में। कहाँ पर है? मंडोर में। इसका निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने। किसने? अजीत सिंह ने। इसका निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने। इसे कहते हैं प्रहरी मीनार। इसका दूसरा नाम है प्रहरी मीनार। प्रहरी मीनार। लेकिन नोट लगाकर यहाँ लिख देता हूँ एक थंबिया महल। एक थंबा महल तो मंडोर जोधपुर में है, लेकिन एक थंबिया महल, एक थंबिया महल, यह अगर आपसे पूछे तो ये ध्यान रखना डूंगरपुर जिले में है। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। तो एक थंबा महल मंडोर जोधपुर और एक थंबिया महल डूंगरपुर जिले में, ये दोनों प्रश्न पूछे गए, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता उमेद पैलेस। उमेद पैलेस या इसे कहते हैं चित्र पैलेस महल। तो उमेद पैलेस या चित्र पैलेस महल है, इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ध्यान रखना बिजोलाई महल।
बिजोलाई महल है, इसका निर्माण करवाया था महाराजा तखत सिंह ने। महाराजा तखत सिंह ने। और नेक्स्ट आता है राय का बाग पैलेस महल। राय का बाग पैलेस महल, इसका निर्माण करवाया था जसवंत सिंह की हाड़ी रानी ने। किसने करवाया था? जसवंत सिंह की हाड़ी रानी ने। जसवंत सिंह की हाड़ी रानी ने। और ये जो राय का बाग पैलेस है, यहाँ पर ध्यान रखना दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए थे। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए। उपदेश दिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जोधपुर के किस महल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए, तो वो कौन सा महल है? राय का बाग पैलेस, जिसका निर्माण जसवंत सिंह की हाड़ी रानी ने करवाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जोधपुर जिले की प्रमुख हवेलियाँ। जोधपुर जिले की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना पुष्प हवेली है। पुष्प हवेली ये विश्व का एकमात्र भवन है जो एक ही नक्षत्र पुष्प से निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है पाल हवेली, पोखरण हवेली, पच्चीसा हवेली, राखी हवेली, बड़े मियाँ की हवेली और आसोपा की हवेली। कहाँ पर है? तो जोधपुर में। नेक्स्ट है प्रमुख छत्रियाँ। अपने नाम पढ़ेंगे, यहाँ पर विशेष चर्चा करेंगे राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक में। तो ध्यान रखना प्रमुख छत्रियाँ अगर आपसे पूछे तो कागा की छत्री ये कहाँ पर है? जोधपुर शहर में है। पंचकुंड छत्री है, मामा भांजा की छत्री है जिसे 8 खंभों की छत्री कहते हैं। मंडोर की छत्री है जहाँ पर जोधपुर शासकों का निजी शमशान घाट माना जाता है। ब्राह्मण देवता की छत्री है और सेनापति की छत्री है, यह नागौरी गेट के पास में है। मान सिंह के सेनापति की छत्री है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे बावड़ी, जोधपुर शहर में कौन कौन सी बावड़ी है? तो एक ताप बावड़ी है या इसे कहते हैं तापी बावड़ी, ताप या तापी बावड़ी। ये ध्यान रखना जोधपुर की सबसे लंबी बावड़ी है, सबसे लंबी बावड़ी है, लंबी बावड़ी है, यह आपको ध्यान रखना है। जोधपुर जिले की सबसे लंबी बावड़ी है वो तापी बावड़ी, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा व्यास बावड़ी है, चांद बावड़ी है, हाथी बावड़ी है, खरबूजा बावड़ी है, राम बावड़ी, राजा राम बावड़ी, रघुनाथ बावड़ी यहाँ पर है, एक चट्टान बावड़ी यहाँ पर है और शिव बावड़ी यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली। मारवाड़ व जोधपुर चित्रशैली, इसका उद्भव। तो मारवाड़ और जोधपुर चित्रशैली है, इसका उद्भव अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना इसका उद्भव हुआ था राव मालदेव के समय। किसके समय हुआ था? राव मालदेव के समय। राव मालदेव के समय। सैवरण काल अगर आपसे पूछे मारवाड़ और जोधपुर चित्रशैली का, तो वो ध्यान रखना वो आता महाराजा जसवंत सिंह के समय। महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह का जो काल था वो मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली का सैवरण काल था। अगर आपसे पूछे मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये मोटड़ा क्या होता है? तो ध्यान रखना ये एक बंधेज की कला है। क्या है? बंधेज की एक कला है। मोटड़ा एक क्या है? मारवाड़ में बांधा जाने वाला साफा है। इसमें क्या होता है? रंगों की लहरें एक दूसरे को आपस में काटती है, उसे क्या कहते हैं? मोटड़ा कहते हैं। और ये बंधेज का एक क्या है? प्रकार है। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि बांदला क्या है? यह बादला नहीं, बांदला क्या है? तो बांदला धातु से निर्मित पात्र है। क्या है? धातु से निर्मित पात्र है। और इसमें क्या रहता है? पानी ठंडा रहता है, इसलिए इसे जोधपुर का क्या कहते हैं? फ्रीज कहते हैं। तो बांदला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का है। और यह धातु से निर्मित एक क्या है? जल पात्र है, जिसमें पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है, इसलिए इसे जोधपुर का क्या कहते हैं? फ्रीज कहते हैं। साथ में ध्यान रखना लकड़ी के झूले ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मित्रों अपने बात करें तो इतिहास से संबंधित अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो ध्यान रखना मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक
तो मारवाड़ में राठौर वंश का संस्थापक है वो राव सिंह। कौन है? राव सिंह। यह आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह, जबकि मारवाड़ में राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक, तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक है वो राव चुंडा, राव चूड़ा। कौन है? राव चूड़ा। चुंडा तो मेवाड़ में है, ध्यान रखना। चूड़ा मारवाड़ में है, चुंडा मेवाड़ में। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे मारवाड़ में सामंत प्रथा का संस्थापक, तो सामंत प्रथा का संस्थापक है वो है राव चूड़ा, राव चूड़ा। अगर आपसे पूछे मारवाड़ में वास्तविक सामंत प्रथा का संस्थापक, तो वो कौन आ जाते हैं? राव जोधा, राव जोधा। राव जोधा ध्यान रखना, मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक है। और मारवाड़ या जोधपुर का वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? राव जोधा है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसने की? तो ध्यान रखना, जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ। नेक्स्ट ध्यान रखना, मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत हुई थी 1923 में। यह कब हुआ था? 1923 में। तो मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 में। इसका जो सूत्रधार था वो था मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। जबकि इसको चलाने वाला वास्तविक रूप से व्यक्ति था वो कौन था? तो जय नारायण व्यास था, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। अगर आपसे पूछे मारवाड़ का 1857 की क्रांति के समय शासक, तो मारवाड़ का 1857 की क्रांति के समय शासक था महाराजा तखत सिंह। कौन थे? महाराजा तखत सिंह, महाराजा तखत सिंह। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक था वो कौन था? महाराजा तखत सिंह। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मारवाड़ का राजस्थान में एकीकरण के समय शासक, तो एकीकरण के शासक समय था वो मारवाड़ जोधपुर का शासक था महाराजा हनुवंत सिंह, हनुवंत सिंह। वो कौन थे? महाराजा हनुवंत सिंह। तो मित्रों यह था अपना जोधपुर शहर। नेक्स्ट मिलते हैं जोधपुर ग्रामीण जिले के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।